तो जरूरी है पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना और उसके बाद जाति जनगणना करना। पहले है कि उसको खत्म कीजिए पाकिस्तान को। जो कहता है पाकिस्तान की हमारे पास एटम बम है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एटम बम नहीं है। तुम मारोगे तो एक स्टेट खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान मारेगा भारत पर परमाणु बम तो एक स्टेट खत्म होगा। और कहीं भारत मार देता है परमाणु बम तो भारत को पूरे नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। सरकार पहलगाम हमले को लेकर सख्त रवैया अपनाने में लगी है। वहीं एक बड़ा फैसला आया है इसी बीच, जातिगत गणना। जी हाँ, जातिगत जनगणना होगी और इस बीच में इस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। किसी को लग रहा है कि यह मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो किसी को लग रहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कोई सियासी रणनीति है। पहलगाम हमले में सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल खड़े थे, तो लोगों को ये भी लग रहा है कि सुरक्षा के सवालों को भटकाने की कोशिश कर रही है, मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो चलिए हम लोगों से ही पूछते हैं और जानते हैं उनकी राय। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ जी। अभी जातिगत जनगणना का जो स्वीकृति दी है केंद्र सरकार, ज्ञात है आप? क्या चीज? जातिगत जनगणना को स्वीकृति मिली है, पता है आप? हाँ पता है। कैसा लगा आपको ये फैसला? बहुत बढ़िया लगा, बहुत होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बारे में आपको पता है? उसके बारे में पूरे बिहार निंदा है, पूरे देश निंदा कर रहा है पाकिस्तान को। क्या आपको लगता है कि ये मतलब सही वक्त था जाति जनगणना को स्वीकृति की जो खबर थी अभी लाने की? हाँ एकदम बिल्कुल आने के लिए होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए जी। बहुत लोगों का कहना है कि जो भी पहलगाम में हुआ वो सुरक्षा के वजह से हुआ, वहाँ पे आर्मीज नहीं थे उसके वजह से हुआ। इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा आप सोचते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा आतंकवाद है तो वहाँ पर भी हर जगह तो पुलिस रह नहीं सकती है, प्रशासन तो रह नहीं सकता है, तो जहाँ मौका मिला वहाँ हमला होगा। आपको ऐसा लगता है कि ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है। तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलिए। क्या मुद्दा आपका है? मुद्दा आपको नहीं पता है? मुद्दा आप जातिगत जनगणना के बारे में जानते हैं, स्वीकृति मिल गई है उसको, कैसा लगा आपको फैसला? देखिए, पहले तो देश में आतंकवादी हमला हो रहा है और आतंकवादी गठन को हमारा देशवासी को मार के चल जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे कि 56 इंच का सीना है, तो आज 56 इंच का सीना दिखाने का समय आ गया है पाकिस्तान को। बार बार हमारा देश भाई के मार के चला जाता है, जंगल में घुस जाता है, तो कहीं न कहीं भारत सरकार को निकम्मिया है, समझे। हम तो चाहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। आज बिहार रेजिमेंट को छूट मोदी दे देंगे तो पाकिस्तान को खात्मा हो जाएगा, समझे। तो जरूरी है पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना और उसके बाद जाति जनगणना करना। पहले है कि उसको खत्म कीजिए पाकिस्तान को। जो कहता है पाकिस्तान की हमारे पास एटम बम है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एटम बम नहीं है। तुम मारोगे तो एक स्टेट खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान मारेगा भारत पर परमाणु बम तो एक स्टेट खत्म होगा। और कहीं भारत मार देता है परमाणु बम तो भारत को पूरे नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो कहीं पहले पाकिस्तान को सबक सिखाइए और उसके बाद जाति जो जनगणना की बात रह गई, तो जाति जनगणना होना भी जरूरी है। इसलिए जाति जनगणना होना जरूरी है कि हर जात में गरीब है और हर जाति में जब जाति जनगणना होगा तो उसी के आधार से आपका एगो लोकेशन बनेगा कि कौन कितने परसेंटेज में है, कौन कितने परसेंटेज में, ये सब होगा। लेकिन जाति जनगणना का हम समर्थन करते हैं। हमारे चिराग पासवान जी समर्थन किए हैं और तेजस्वी यादव ने फिर समर्थन किया है। तो पहलगाम हमले को लेकर सख्त रवैया अपनाने की मांग कर रहे हैं लोग। हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी,
आपका क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। निरंजन जी। निरंजन जी, अभी जातिगत जनगणना हो रही है, पता है आपको? हाँ हाँ स्वीकृति दे दी है केंद्र सरकार। हाँ, कैसा लगा आपको ये फैसला? ठीक है, एकदम जरूरी है ये सब। अच्छा, पहलगाम हमले के बारे में आप पता है? पूरा अच्छा से पता। तो क्या लगता है आपको, ये सही वक्त है इस योजना को लाने का? ये सब मोदी जी का सब चाल है, ये हमेशा यही चुनाव के टाइम में ही आता ही है। बाकी पहले ये सब नहीं, कोई हमला नहीं, कभी चाहे पुलवामा देख लीजिए, चाहे पहलगाम गाँव देख लीजिए, सब चुनाव के टाइम में आएगा, राष्ट्रीय भावना जगाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे मोदी जी। लगता है कि अभी जो पहलगाम हमला हुआ है उसके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है सर? अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया गया। सिंध जो वाटर ट्रीटी था, ऐसा संभव है कि कोई पानी को रोक सकता है? पानी को रोक सकते हैं कोई? नहीं, ये सब ऐसे ही दिखावा। रोक सकते हैं? रोक सकते हैं आप पानी को? डैम कहीं बना हुआ है? डैम कहीं बना हुआ है देखे हैं? तो सिर्फ ऐसे अफवाह फैला दिया गया, रोक दिया गया। उसके लिए डैम रहना बड़ी जरूरी है, समझे? आपको लग रहा है कि ये सियासी रणनीति है? हाँ, ये जनता को भड़काने का, ये कि हाँ ये कदम उठा लिए। मुद्दा भटकाने का रणनीति। हाँ। क्या नाम हुआ मैम? कल्पना। हाँ, अभी केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को स्वीकृति दे दी है। जातिगत जनगणना को स्वीकृति दे दी है, पता है आपको? नहीं पता। अच्छा, पहलगाम हमला हुआ ये तो पता है आपको? हाँ, इसके लिए क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार सही कदम उठा रही है? उठाना तो चाहिए ही, नहीं उठाए तो दूसरी बात है, उठाना तो चाहिए। कई लोगों को जातिगत जो जनगणना है उसके बारे में पता। नाम हुआ आपका? रामकृष्ण चौधरी। जी रामकृष्ण, अभी केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकृति दे दी है, कैसा लगा आपको ये फैसला? ये एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में किस कैटेगरी के सेंसस कितने हैं। इस बेसिस पर रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले जो अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कास्ट सेंसस हुआ था, उसी बेसिस पे अभी हमारा पूरा रिजर्वेशन सिस्टम अनाउंस है। बट अभी के दौर में जब जो जनसंख्या है, जो सेंसस है, वो इंक्रीज हुआ है, 1.43 के आसपास है हमारी जनसंख्या। अगर इस सेंसस को एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको हम फिक्स कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्सन कितने अवेलेबल हैं और कितने लोगों में कितनी ग्रोथ क्या है। जी, तो ये तो जाति गणना के बारे में आपको पता है। अभी पहलगाम हमला जो हुआ था उसके बारे में आपको पता होगा? ये नहीं जी, ये तो हाँ, तो अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सुरक्षा पे सवाल उठाए गए थे उसके दरमियान ये जाति जनगणना को लाया गया है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है या आप इससे कुछ अलग सोचते हैं? नहीं, it's a different thing. That is the matter of security, integrity and peace of the India. This is the internal matter. So no comment. There is no relation between both of them. आपको लग रहा है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स है और ये इंटरनल अफेयर्स है? कास्ट सेंसस का डिमांड बहुत समय पहले से चलते आ रहा है। अभी कुछ समय पहले आरजेडी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इस चीज़ को एस्केलेट किया था। तो कास्ट सेंसस बहुत समय पहले से आ रहा है और ये जो कुछ बोल रहे हैं कि भटका नहीं रहा है कोई, वो मैटर अलग है। वो सिक्योरिटी की मैटर है, वो इंटीग्रिटी का मैटर है, और ये जो मैटर है वो पब्लिक मैटर्स है, ये पब्लिक अफेयर्स की बात है। तो मुझे लगता कि इसका दोनों का कोई रिलेशन है। जी, तो यह बात तो साफ हो गई है कि जनता बस फैसले सुनती ही नहीं है बस, लेकिन उनको समझती भी है। और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी, क्या नाम हुआ आपका? अंजार आलम। क्या नाम हुआ? अंजार आलम। अंजार आलम जी, अभी जातिगत जनगणना की जो केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, आपको कैसा लगा ये फैसला? देखिए, जाति पर अगर जनगणना किया जाए तो कोई एक जाति तो उसमें आता नहीं है। एक जाति तो उसमें कोई है नहीं भारत में। भारत में बहुत सारे जात, बहुत सारे कास्ट है। तो अगर उससे किसी को नुकसान होता है तो सबको होता है, कुछ किसी एक जात एक धर्म को तो होगा नहीं। अगर इससे सरकार को फायदा नजर आ रही तो करे, अगर सरकार नुकसान होगा तो पूरे देश का नुकसान होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ उसके बीच में जातिगत जनगणना, ये कहीं बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेके रणनीति है, या तो मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है। जो भी सुरक्षा के सवाल उठा रहे थे लोग, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस एक राजनीति का मुद्दा है।
ये हमला होता रहेगा, होता है, सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। न इस पे कभी कोई कार्रवाई हुआ, न कभी कोई पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं, बस राजनीति का मुद्दा रहता है इसमें। ये इलेक्शन आने वाला भी एक नया मुद्दा, फिर नया मुद्दा, नया, इस तरह आता ही रहेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। ये इसमें कोई ठोस सबूत या ठोस पुख्ता कार्रवाई कुछ होता नहीं है। उसको नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए कुछ कदम उठा रही हो, जो भी पहलगाम में हो? कदम तो उठाना चाहिए, अगर जो भी दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए। सिंध नदी का जो समझौता था उसको भी हटाया गया, सिंध नदी का जो समझौता था उसको भी हटाया गया। उन सब के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं है मेरे पास। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज रखिए। नहीं, क्या फायदा उन सब राजनीति के मामले में आके, फायदा नहीं है कुछ भी। खुद कमाना है, खुद खाना है, राजनीति के चक्कर में पड़ के कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, लेकिन ये तो राष्ट्र की बात है ना। अगर पहलगाम जानकारी होनी चाहिए, उतनी जानकारी है, उससे जानकारी लेके अपना टाइम वेस्ट बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। पहलगाम में इतने लोग मरे, हम अब भी हो सकते थे, हम भी हो सकते थे, तो जानकारी लेनी चाहिए ना कि सरकार क्या कदम ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, कदम उठा रही है। उठानी चाहिए, कदम उठानी चाहिए, सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे पहलगाम हमले को लेकर जनता सख्त कदम उठाने की मांग कर रही है। जैसे कि आपने देखा, जो प्रतिक्रिया थी वो मिलीजुली थी, लेकिन काफ़ी लोग समर्थन में, किसी को लग रहा है कि ये इंटरनल मैटर अलग होता है, एक्सटर्नल मैटर अलग होता है। तो बहुत से लोग सरकार के समर्थन में हैं, तो बहुत से लोग उनको लग रहा है कि ये बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेके सियासी रणनीति है। अब आगे समय ही बताएगा कि सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार के जितने भी फैसले हैं उसको लेकर जनता काफ़ी गंभीर है और सारे फैसले को काफ़ी गहरे से समझती है। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री